हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोरवेस। और ये वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे Asus Zenfone 3 Max। सबसे पहले तो आप लोगों को बता रहे तो कि ये एक रिव्यू यूनिट है जो कि थोड़े दिनों में चला जाएगा और Asus की तरफ से मुझे आया है रिव्यू करने के लिए। प्रीवियसली आपको मैंने Asus Zenfone 3 का रिव्यू दिया था, अब Zenfone 3 Max का रिव्यू दे रहा हूँ। और ये फोन की हाईलाइटिंग फीचर ये है कि इसके अंदर आपको 4100 mAh की बैटरी मिलती है, जिससे आप दूसरे फोन्स को भी चार्ज कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी फीचर्स ये फोन में है। अब यहाँ पे आप लोगों को बता रहे तो कि सबसे पहले तो एक ही चीज़ कहूँगा, जब ये फोन मेरे हाथ में आया था मैंने ये कहा था Asus पगला गया है का, क्योंकि बहुत ही महंगा फ़ोन है और स्नैपड्रैगन 430 का प्रोसेसर हमें इसमें मिलता है। खैर जोड़िए, यहाँ पे आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके की पैकेजिंग मिलती है और आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको मिलता है। 4100 आपको सामने की तरफ दिखा जा रहा है और पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो मॉडल नंबर है Asus Zenfone 3 Max 5.5 इंच वाला है, ZC553KL, 3GB रैम और 32GB की स्टोरेज वाला ये मॉडल नंबर है। और अगर राइट साइड में देखते हैं बॉक्स पे तो आपको कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिखाया गया। ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन के पीछे से लॉन्ग लाइफ बैटरी, स्मार्ट सिक्योरिटी, 2.5D ग्लास के साथ में आता है और आपको डुअल सिम का फोन मिलता है। और ज़्यादा कुछ इस पर डिटेल्स नहीं है। ये 17,000 रुपीज़ की प्राइस है और सिर्फ इसके अंदर स्नैपड्रैगन 430 है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नाइंसाफ़ी लग रही है। वो इसलिए क्योंकि हमें Xiaomi जैसे फोन्स में 652 के प्रोसेसर मिल रहे हैं और Lenovo Fab 2 जैसे फोन में भी हमें Xiaomi Mi Max के फोन में भी मिल रहे हैं और काफ़ी सारे ऐसे फोन है जो इससे बेटर प्रोसेसर दे रहा है। तो 17,000 रुपीज़ इस फोन के लिए, स्नैपड्रैगन 430 के लिए मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी है। यहाँ पे आप बॉक्स को ओपन करते हैं इस तरीके के आप देखेंगे तो हमारे सामने ये फ़ोन आता है और फ़ोन जो है वो एकदम से मेटल बॉडी डिज़ाइन में, इतना तो मैं एग्री करूँगा इस बात Asus से, क्योंकि इनकी जो डिज़ाइन होती है काफ़ी प्रीमियम होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमें जो एक चार्जर मिलता है जो कि यहाँ पे वोट दिखा रहा है 5 वोट 2 एम्पियर। तो ये जो वो फास्ट चार्जर नहीं है। उसके बाद हमें यहाँ पे माइक्रो यूएसबी केबल मिलता है जो कि यूएसबी टाइप सी नहीं है, ये नॉर्मल स्टैंडर्ड यूएसबी पोर्ट जो हमें मिलता है ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे जो वो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें जो यूएसबी OTG साथ में मिलता है, इसके अंदर आप जो वो अपना पेन भी कनेक्ट कर सकते हैं और साथ में मैंने जैसे कि आपको कहा कि रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो आप दूसरे फोन को भी जो वो चार्ज कर सकते हैं। साथ में हमें जो वो ईयरफोन्स भी मिलते हैं, लेकिन मेरे ये रिव्यू यूनिट के अंदर हमें जो वो ईयरफोन्स नहीं मिले, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन आपको जो वो ईयरफोन भी आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Asus Zenfone 3 Max हमारे सामने है और यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि फुल मेटल बॉडी डिज़ाइन में उन्होंने ये जो वो फ़ोन बनाया है। काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन है, इस बात से तो मैं सहमत हूँ, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ अंदर देता है उस हिसाब से प्राइसिंग जो है वो काफ़ी हाई है, तो ये बात से मैं बिल्कुल भी जो वो यहाँ पे मुकर नहीं सकता हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों को बता रहे थे फ़ोन को बूट करते उससे पहले आप लोगों को एक अच्छा सा फिजिकल ओवरव्यू जो वो दे देता हूँ। तो फ़ोन के राइट साइड में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन मिलते हैं और आपको साथ में पावर बटन मिलता है। और यहाँ पे ये जो बटन है ये मेटल बटन है और साथ में इन्होंने जो अच्छा करके दिया इस फोन में, आप देख सकते हैं इस तरीके के आपको कुछ टैक्टाइल बटन्स मिलते हैं। ऊपर की तरफ अगर आप देखते हो तो आपको यहाँ पे 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है और साथ में आपको सेकेंडरी माइक होल मिलता है नॉइस कैंसिलेशन के लिए। नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको प्राइमरी माइक होल मिलता है, साथ में आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलता है जिससे आप चार्ज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड वाला है, और साथ में आपको स्पीकर आउटपुट भी जो वो मिलता है। फोन के लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो स्लॉट मिलता है इसके अंदर आप जो वो 2 सिम लगा सकते हैं या फिर आप जो एक माइक्रो SD कार्ड और एक सिम लगा सकते हैं। एक टाइम पे आप 2 सिम लगा के माइक्रो SD कार्ड नहीं यूज कर सकते, इसको जो वो हाइब्रिड सिम स्लॉट बोलते हैं। पीछे की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल का लेजर ऑटो फोकस का रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, विद डुअल टोन LED फ्लैश के साथ में आता है और साथ में नीचे की तरफ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और एकदम नीचे की तरफ आपको जो वो Asus की ब्रांडिंग मिलती है। फ्रंट में यहाँ पे आपको LED नोटिफिकेशन लाइट मिलती है, साथ में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, ईयर पीस मिलता है और साथ में आपको कुछ सेंसर्स मिलते हैं। और नीचे की तरफ आपको 3 टच कैपेसिटिव बटन्स मिलते हैं जो कि बैकलिट नहीं है। यहाँ पे अगर डिस्प्ले की बात करते तो आपको यहाँ पे 5.5 इंच की फुल HD की आपको डिस्प्ले मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से 2.5D ग्लास तो है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन नहीं दिया, इसके बारे में Asus ने यहाँ पे हमें जो नहीं बताया। लेकिन डिस्प्ले अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शार्प डिस्प्ले है यहाँ पे और इस तरीके का अगर वीविंग एंगल्स की बात करते तो आप देखेंगे वीविंग एंगल्स के अंदर काफी जो वो शार्प है। अब फटाफट से यहाँ पे हम जो इसकी सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि इसके अंदर हमें जो वो कौन सा वर्जन जो वो मिलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमें जो वो एंड्रॉइड 6.0.1 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, हालांकि काफी आउटडेटेड वर्जन है और Asus की तरफ से अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं आया कि हमें जो वो Asus की Zenfone 3 की सीरीज में एंड्रॉइड 7 जो वो मिलने वाला। रैम की बात करते हो तो 3GB रैम में से आप देखेंगे यहाँ पे हमें जो वो फर्स्ट बूट के अंदर लगभग से 1.7GB की रैम जो वो फ्री दिखा रहा है। और स्टोरेज की बात करते हैं तो 32GB के अंदर से आपको लगभग से 22.29GB यहाँ पे जो वो फ्री मिलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे परफॉर्मेंस वाइज ये फोन जो काफी स्मूथ है। ऑब्वियसली यार जब आपको 3GB रैम 32GB स्टोरेज मिली और प्राइसिंग कितनी हाई है और Asus का Zen UI 3 के ऊपर ही चलता है। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो कुछ और आपको पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स मिल जाती है। Asus का इस तरीके का आपको पुराना जो वो नोटिफिकेशन टॉगल मिलता है और इस तरीके का आपको होम बटन में यहाँ पे होम स्क्रीन मिलता है। लेकिन यहाँ पे काफी ब्लोटवेयर के साथ में Asus ने ये फोन दिया है, मुझे पता नहीं क्यों। काफी एक्सपेंसिव फोन अगर उन्होंने दिया है तो ब्लोटवेयर एटलीस्ट जो वो नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी Asus ने आप देखेंगे काफी सारे एप्लीकेशंस के जो वो प्री इंस्टॉल में जो वो दिया है। अब बात करते हैं कैमरे की। यहाँ पे आपको रियर में 16 मेगापिक्सल का लेजर ऑटो फोकस का कैमरा मिलता है जो कि डुअल टोन LED फ्लैश के साथ में आता है। और यहाँ पे कैमरे की क्वालिटी की मैं बात करूंगा तो ये बात मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं कहूंगा, कैमरा इसका ऑसम है जैसे कि Asus के फोन्स में हमें देखने को मिलता है।
तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना फाइनल वर्डिक दे देता हूँ इस फोन के बारे में, और सीधी सी बात है आप लोगों को बता देता हूँ कि 17,000 रुपीज़ में ये फोन के अंदर में स्नैपड्रैगन 430 का प्रोसेसर मिलता है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ओवर प्राइस्ड है। और यहाँ पे Asus के Zenfone 3 की सीरीज मेरे हिसाब से इंडिया में काफ़ी फ्लॉप चल रहे हैं कंपेयर टू इस प्राइस के, क्योंकि इंडिया में हम इतनी ज़्यादा प्राइसिंग नहीं देते हैं कुछ इस टाइप के प्रोसेसर के लिए। इससे बेटर प्राइस हमें प्रोसेसर जो वो इससे लो प्राइस के अंदर देखने को जो वो मिल रहे हैं, और ऐसे ही कुछ खास इसके अंदर जो फीचर जो मिलते हैं वो दूसरे फोन में मिलते हैं। सबसे अच्छी बात इस फोन की ये है कि इसके कैमरा मुझे जो वो काफ़ी पसंद आया है, जैसे कि Asus Zenfone 3 का है। हालांकि कैमरे की क्वालिटी मुझे काफ़ी पसंद आई, लेकिन कैमरे के लिए अगर आप 17,000 रुपीज़ पे करें तो मेरे हिसाब से जो थोड़ी सी यहाँ पे नाइंसाफी है। फिर भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैंने इस फोन की लिंक दिया हूँ, अमेजॉन पे सब जगह पे ये फोन मिल रहा है। अगर आपको चाहिए तो आप जो वो खरीद सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को फिलहाल के लिए ये फोन जो वो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।